नमोस्तु नमोस्तु जी नमोस्तु। मनाली जैन राजवाड़ा इंदौर और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी। मुनिषी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और पर्युषण ये सब अपने पर्व हैं, लेकिन आजकल की जो युवाएं हैं वो इन सबको नहीं मानते। अष्टमी क्या, चतुर्दशी क्या, रात में खा रहे हैं अन्न, मतलब सारे कंद भी खा रहे हैं। तो इससे हम सब मतलब हमें कैसे मतलब बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है अष्टमी चतुर्दशी हमारे लिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल। अष्टमी और चतुर्दशी को जैन परंपरा के शाश्वत पर्व के रूप में जाना जाता है और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन विशिष्ट संयम अनुष्ठान हमारे यहाँ किया जाता रहा। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण। एक साधक कोई साधना के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार संयम की आराधना करनी होती है। जैन धर्म तो मूलतः अहिंसा, संयम और तप मूलक धर्म है। अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें अहिंसा, संयम और तप का मार्ग अपनाना चाहिए। नित्य प्रति अपने जीवन में हम संयम तो रखें ही, लेकिन उस संयम का अभ्यास बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कुछ तिथियाँ ऐसे निश्चित कर दी कि बाकी दिनों में हम करें या न करें, अष्टमी चतुर्दशी जैसी तिथि को शाश्वत तिथि मानकर उस दिन हम संयम रखें, उपवास करें, एकासन करें और इतना भी नहीं कर सके तो इस तिथि को एक पवित्र तिथि मानकर अपने खान पान में संयम रखें। ये हमारी साप्ताहिक तिथियां हैं जिससे हमारी परंपरा जुड़ी हुई है, हमारी सांस्कृतिक पहचान जुड़ी हुई है। आज भी अनेक ऐसी परंपराएं हैं जिनमें किसी में शुक्रवार, किसी में रविवार उनका विशेष दिन माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी को जो विशेष तिथि के रूप में मान्य किया गया, इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक आधार देखने को मिला। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उस लेख में एक बड़ी गहरी बात लिखी थी। वो शोध मुख्यतः अमेरिका में रहने वाले लोगों के ऊपर किया गया था। अमेरिका चूँकि एक शीत कटिबंधीय देश है और वहाँ सर्दी के शिकार लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ उसके ऊपर एक शोध किया गया और उस पर आधारित लेख मेरे पढ़ने में आया। उन्होंने लिखा कि जैसे धरती पर 2/3 जल भाग है और 1/3 ठोस भाग, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व रहता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर का जल स्तर भी घटता बढ़ता है। चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है और मन से हमारे शरीर के जल तत्व में वृद्धि हानि होती। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम के अनुसार अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी और 15 इन तिथियों में जल तत्व को पूर्ण उफान पर बताया था और उसमें लिखा कि इन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की विशेष वृद्धि होती है और यदि इन दिनों हम उपवास करें तो हम सर्दी के शिकार कम होंगे। उसमें उन्होंने विशेष टिप्पणी लिखी कि इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास का विधान किया गया। उपवास नहीं तो एकासन, एकासन भी करे तो हरी न ले, ताकि शरीर में कम से कम जल तत्व आए और उससे हमारे शरीर का हरासमेंट कम से कमतर हो। समझ गए? तो इसको हम इस अर्थ में लेते हैं कि अन्य तिथियों में उपवास करने की अपेक्षा यदि अष्टमी और चतुर्दशी को हम चुनते हैं तो उससे हमें गर्मी कम बढ़ेगी, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शरीर में पानी का उफान ज़्यादा है। तो ये हमारा एक अभ्यास है और ये अभ्यास सबको करते रहना चाहिए। इसी अभ्यास और सत्प्रयास से हम अपना पथ प्रशस्त कर सकें।